अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कब नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत ने अजला में सरकारी स्कीमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया। कई सीनियर IAS अफसरान को बतौर स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जिसका मकसद सरकारी स्कीमात को नाफिज करने में अफसरान और कलेक्टर्स के दरमियान मौसर तालमेल को यकीनी बनाना है। फैमिली डिजिटल कार्ड्स का पायलट सर्वे मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाए, वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। फैमिली डिजिटल कार्ड का सर्वे शहरों शहरी इलाकों की तौसील, लैंड रेगुलाइजेशन और डबल बेडरूम मकानात के अलाटमेंट के लिए किया जा रहा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी की नोटिस। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की मुबैना धांधलियों की तहकीकात के लिए उन्हें हाजिर होने की हिदायत दी गई। तेलंगाना के मंचिर्याल जिला मुस्तखर में गैर मजाज इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। ये कार्रवाई दुकानात इजाजत से ज्यादा हिस्से में तामीर की गई थी, जिसके नतीजे में की गई। अब पेश है खबरों की तफसील। फैमिली डिजिटल कार्ड का पायलट सर्वे मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाए, वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। उन्होंने मजीद कहा कि फैमिली डिजिटल कार्ड का सर्वे शहरों और शहरी दरख्वास्तों का तेजी से LRS इलाकों की तौसी, लैंड रेगुलाइजेशन हल और डबल बेडरूम मकानात की अलाटमेंट के लिए अहल इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब जैसे उमूर पर तवज्जो के लिए किया जा रहा है। फैमिली डिजिटल कार्ड्स का पायलट सर्वे मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाए, वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। फैमिली डिजिटल कार्ड का सर्वे शहरों शहरी इलाकों की तौसील, लैंड रेगुलाइजेशन और डबल बेडरूम मकानात की अलाटमेंट के लिए किया जा रहा है। अजला में सरकारी स्कीमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के हिस्से के तौर पर एक अहम इक़दाम में हुकूमत तेलंगाना ने कई सीनियर IAS अफसरान को बतौर स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया। ये तकर्रियां 1 अक्टूबर 2024 को जारी करदा एक जियो के जरिए की गई थी, जिसका मकसद सरकारी स्कीमात को नाफिज करने में अफसरान और कलेक्टरों के दरमियान मौसर तालमेल को यकीनी बनाना है। वजीर ने हिदायत दी कि हर असम्बली हल्के में 2 गाँव में तजुर्बाती सर्वे किया जाएगा, जबकि शहरी इलाकों के लिए 2 वार्ड्स या डिवीजन मुंतखब किए जाएंगे। घर घर मुआयना करने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सर्वे को 8 अक्टूबर 2024 तक मुकम्मल कर लिया जाए। वजीर ने मजीद हिदायत दी कि कलेक्टर्स 9 अक्टूबर को जांच करें और 10 अक्टूबर को एग्जामिनर रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि सर्वे के दौरान खानदान की तस्वीर जमा करना लाजमी नहीं है और किसी को तस्वीर लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हर टीम को रोजाना 30 से 40 खानदानों का सर्वे मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी करनी चाहिए, ताकि पायलट सर्वे मुकर्ररा तारीख के अंदर मुकम्मल हो सके। हुकूमत का मकसद ये है कि रियासत में तमाम लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, डिजिटल कार्ड जारी करके सरकारी प्रोग्रामों से मुस्तफिद होने की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पायलट सर्वे की तकमील के बाद रियासत में फैमिली डिजिटल कार्ड्स के इजरा के इक़दाम किए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर राजीव गांधी हंगंतु, एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार और दीगर मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने शिरकत की। साबिक वजीर हरीश राव जहीराबाद रवाना हो गए। हरीश राव ने हैदराबाद में अपनी रिहाइशगाह से इन किसानों की हिमायत का इजहार किया था, जो जहीराबाद में फार्मा सिटी के क़याम की मुखालिफत कर रहे हैं। BRS कायदीन और कारकुनों ने असनापुर में हरीश राव का वालेहाना इस्तकबाल किया। रियासती वजीर हरीश राव फार्मा सिटी के क़याम की मुखालिफत करने वाले किसानों की हिमायत में जहीराबाद पहुंचे। वहां पर BRS कायदीन की जानिब से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वाज़ेह रहे कि हरीश राव ने इन किसानों की हिमायत अपनी क़यामगाह वाक़ हैदराबाद में की थी, जिसके बाद आज हरीश राव इन किसानों से इजहार यगानत के लिए जहीराबाद पहुंचे। वहां पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना की मंचिर्याल जिला मुस्तखर में गैर मजाज इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मंचिर्याल टाउन मार्केट इलाके में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस की भारी बंदोबस्त के दरमियान बल्दिया की जानिब से यह कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया जा रहा है कि दुकानात इजाजत से ज्यादा हिस्से में तामीर की गई थी, जिसके नतीजे में ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे। लंबर्ती को आदिलाबाद, निर्मल, कुमरमभीम, आसिफाबाद और मंचिर्याल अजला के लिए खुसूसी अफसर मुकर्रर किया गया। वो इन अजला में कलीदी प्रोग्रामों के निफाज की निगरानी की जिम्मेदार होंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के डायरेक्टर
करनान, करीमनगर, जगतियाल, पैदापल्ली और राजन्ना सिलसिला अजला की निगरानी करेंगे, जबकि PR&RD की कमिश्नर अनीता रामचंद्रन नलगोंडा, यादरी, भोंगीर और सूर्यापेट का अहाता करेंगी। निजामाबाद और गामारेड्डी के लिए कबायली बहबूद के सेक्रेटरी ए शरद को मुकर्रर किया गया। रियासती सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो जियो 317 से मुतासिर हुई थी, उन्होंने गांधी भवन के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। रियासती सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद जो जियो 317 से मुतासिर हुई, उनकी जानिब से गांधी भवन के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस जियो की वजह से मुलाजमीन अपने ही अजला में गैर मुकामी हो गए हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत से इनके मसाइल के हल का मुतालबा किया। तमाम अजला से मुलाजमीन हैदराबाद पहुंचे। मुजाहिरीन ने गांधी भवन का मुहासरा कर लिया, जिससे नामपल्ली रोड पर ट्रैफिक में जबरदस्त रुकावट पैदा हो गई। गांधी भवन में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी की नोटिस। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की मुबैना धांधलियों की तहकीकात के लिए उन्हें हाजिर होने की हिदायत दी गई। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया। SCA के साबिक़ सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस लीडर को यह पहला समन जारी किया गया, जिसमें उन्हें जुमेरात को ईडी के सामने हाजिर होने की हिदायत दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साबिक़ा हिंदुस्तानी कप्तान तमाम ईडी के दफ्तर में हाजिर नहीं हुए और वक्त मांगा। ये केस 20 करोड़ रुपए की मुबैना गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक़ है, जो कि हैदराबाद के उपल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के डीजल फायर फाइटिंग सिस्टम और छतरियों की खरीदारी के लिए मख्तस किए गए थे। रियासत तेलंगाना में एक वजीर के काफिले की कार से टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक यह हादसा जिला सिद्दीपेट के वर्गल मंडल के मौजे गौराराम के करीब चारशंबे की रात पेश आया। इत्तला के मुताबिक रियासती वजीर श्रीधर बाबू अपने काफिले के हमरा जा रहे थे कि इनके काफिले में शामिल गाड़ी की टक्कर से चंदा कनकैया बाला राजू और इसका बेटा 8 साला भानु प्रसाद जख्मी हो गया, जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस हादसे में जहां 2 अफराद जख्मी हो गए, वहां 8 साला लड़के प्रसाद के दोनों पांव टूट गए। उसे इलाज के लिए हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दिल्ली के साबिक़ा वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को अपना आशियाना मिल गया। अब वो हफ्ते को वज़ीर आला हाउस खाली करने वाले हैं। इसके बाद केजरीवाल नई दिल्ली कानून साज असेंबली में रहेंगे। वो आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट अशोक मंडल के घर पर रहेंगे, जो फेरोज शाह रोड पर वाक़ है। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से अपने असेंबली हल्के और दिल्ली इंतखाब की तशहीरी मुहिम देखेंगे। पार्टी रहनुमाओं, काउंसलरों, अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट ने अरविंद केजरीवाल को अपना घर देने की पेशकश की थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अशोक मित्तल का घर रहने के लिए इंतखाब किया। खबर में आम आदमी पार्टी की तरफ से बताया गया था कि अरविंद केजरीवाल सिविल लाइन्स में फ्लैग स्टॉप रोड पर वाक़ दिल्ली के वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह
अगले 1-2 दिनों में खाली कर देंगे क्योंकि इनके लिए नई दिल्ली में एक रिहाइश तय हो गया है जहां वो अपने कुंबे के साथ रहने के लिए आएंगे। तेलंगाना के मंचिर्याल जिला मुस्तफर में गैर मजाज इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मंचिर्याल टाउन मार्केट इलाके में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस की भारी बंदोबस्त के दरमियान बल्दिया की जानिब से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज के बहाने से आने वाले 2 नौजवानों ने एक डॉक्टर पर फायरिंग करते हुए हलाक कर दिया। ये वाकया कलंदीगंज पुलिस स्टेशन इलाके के तहत जयपुर इलाके में वाक़े नीमा हॉस्पिटल में चारशंबे की रात पेश आया। पुलिस इस सिलसिले में सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है और हॉस्पिटल के अमले से भी मालूमात हासिल कर रही है। मुलाजिमीन ने बताया कि दोनों मुलजिमीन इलाज के बहाने हॉस्पिटल आए थे। हॉस्पिटल के अमले ने बताया कि 2 नौजवान जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान ड्रेसिंग करने के बाद दोनों ने डॉक्टर से मिलने का मुतालबा किया। कुछ देर बाद दोनों ने डॉक्टर जावेद अख्तर के कैबिन में घुसकर उन्हें गोली मार दी। इस मामले की इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाकये की तहकीकात कर रही है। वाकये के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल के अमले से पूछताछ की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2 बदमाश जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचे थे। ड्रेसिंग के बाद डॉक्टर से मिलने की जिद करने लगे। कुछ देर बाद दोनों ने जबरदस्ती डॉक्टर के कैबिन में घुसकर उसे गोली मारी। 2 नौजवान जिनकी उम्र 16 से 17 साल की लगभग थी अपने जख्मों की मरहम पट्टी कराने आए थे। नर्सिंग होम के अमले मोहम्मद कामिल ने जख्मी नौजवान की मरहम पट्टी की। कपड़े पहनने के बाद दोनों यूनानी प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर जावेद अख्तर के कैबिन में दवाई का नुस्खा लेने गए। कुछ देर बाद नर्सिंग होम के अमले गजाला परवीन और मोहम्मद कामिल ने गोली चलने की आवाज सुनी। टॉलीवुड अदाकार चिरंजीवी ने वजीर कोंडा श्रीकांत के तबसरे का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत से लोगों के बारे में मैं वजीर कोंडा श्रीकांत के एहानत आमेज तबसरे को देखकर बहुत दुख हुआ है। हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग किसी भी शैतानी तबसरे के खिलाफ एकजुट हैं। टॉलीवुड अदाकार चिरंजीवी ने वजीर कोंडा श्रीकांत के तबसरे के जवाब में कहा कि उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी अदाकार को सियासत में घसीटे जिनका सियासत से कोई ताल्लुक न हो। वाज़ेह है कि वजीर कोंडा श्रीकांत ने कल टॉलीवुड अदाकारा समंता के खिलाफ और केटीआर के बारे में नाज़ेबा रिमार्क किए थे, पर उन्होंने बरहमी के आलम में अपने एक्स ट्विटर पोस्ट पर ये पोस्ट किया। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। तेलंगाना हुकूमत ने अजला में सरकारी स्कीमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया। कई सीनियर IAS अफसरान को बतौर स्पेशल ऑफिसर मुकर्रर किया गया, जिसका मकसद सरकारी स्कीमात को नाफिज करने में अफसरान और कलेक्टर्स के दरमियान मौसर तालमेल को यकीनी बनाना है। फैमिली डिजिटल कार्ड्स का पायलट सर्वे मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाए, वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। फैमिली डिजिटल कार्ड का सर्वे शहरों शहरी इलाकों की तौसील, लैंड रेगुलाइजेशन और डबल बेडरूम मकानात की अलाटमेंट के लिए किया जा रहा है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को ईडी की नोटिस। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की मुबैना धांधलियों की तहकीकात के लिए उन्हें हाजिर होने की हिदायत दी गई। तेलंगाना के मंचिर्याल जिला मुस्तफर में गैर मजाज इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। ये कार्रवाई दुकानात इजाजत से ज्यादा हिस्से में तामीर की गई थी, जिसके नतीजे में की गई। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। एक्सैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा ग्रुप पेश करते हैं लो बजट में बेहतरीन सहूलतों के साथ उम्रा की सादत का मौका। हैदराबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब और सऊदी अरब से हैदराबाद लौटने तक मुकम्मल रहनुमाई। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा में हरम से करीब स्टार लग्जरी होटल में क़याम। 3 वक्त का लजीज और जायकेदार हैदराबादी खाना, चाय और लॉन्ड्री की सहूलियात। मौलिन की रहनुमाई में उम्रा की सादत और तमाम मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें। उम्रा पैकेजेस की तफसीलात के लिए फौरी राब्ता करें। हमारा पता है एक्सैक्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स, दारुस्सलाम बिल्डिंग, एरागड्डा मेन रोड, हैदराबाद।